सम्राट सिकंदर दुनिया में अपने समय में कैसा नाम हुआ है, जिस नाम को सुनकर के बड़े बड़े राजाओं के पसीने छूट जाते थे उनका नाम सुनकर। एक बार सम्राट सिकंदर किसी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु की कुटिया मिली और उसमें एक शांत चित्त साधु बैठे। उनके चेहरे पर तेज और निश्चिंतता देख करके सिकंदर के मन में आया कि यह एक अलग किस्म का व्यक्ति है, इसमें कुछ अवश्य है। इसके चेहरे का तेज, निश्चिंतता और शांति देखने वाली। तो सिकंदर उससे कहने लगा कि आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, वहां रहना। तो साधु ने कहा कि मुझे तुझसे और तेरे राज्य से क्या लेना है। और सिकंदर यह बात सुनने वाला नहीं था, उसे सुन या नहीं सुन सकता था, क्योंकि सिकंदर सम्राट था और ऐसा सम्राट जिसने बड़े बड़े राजाओं को जीत करके अपने अधीन कर लिया था, जो दुनिया को जीतने के अभियान पर काम कर रहा था। सिकंदर को बड़ा गुस्सा आया और सिकंदर उससे कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं। तो साधु कहने लगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम चाहे जो। सिकंदर का गुस्सा कहने लगा कि मेरी बात टालने की हिम्मत यहां किसी में भी नहीं है। तो साधु कहने लगा, मैं तुम्हारी बात कहां टाल रहा हूं, मैं तो मेरी बात कर रहा हूं। अब सिकंदर के आगे कोई इस तरह से बात करे, सवाल जवाब करे, तो कहने लगा कि न जाने मैं क्यों रुका हुआ हूं, मेरे हाथ में जो तलवार है वह देख रहे हो, जो मेरी बात नहीं मानता, जो मुझसे जुबान लड़ाता है, उसकी जुबान खींच ली जाती, उसकी गर्दन सर से दूर कर दी जाती। तो साधु कहने लगा, तुम जिसे डराना चाहते हो वो मुझसे डरता, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि मैंने तो मृत्यु को जीत लिया है। मृत्यु का भय तो तेरे जैसों को है, तेरी मृत्यु आएगी, तेरी गर्दन सर से अलग होने वाली है। तू मेरी गर्दन की छोड़, तू अपनी गर्दन की परवाह कर। और इतना सुनते ही सिकंदर ने सोचा कि निश्चित ही यह कोई महान आत्मा है, वरना मेरा नाम सुनकर के ही राजाओं के पसीने छूट जाते हैं, वो कांप उठते हैं, भाग जाते हैं, और यह मुझसे कहता है कि तू अपनी जान की फिक्र कर। तो राजा के हाथ से, सिकंदर के हाथ से वो तलवार गिर गई और सिकंदर उस साधु के चरणों में झुक गया और उससे कहने लगा कि मेरे महाराज आप कौन हैं। उसने कहा कि मैंने मृत्यु पर विजय पाई, मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और यहां जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो ही डराते हैं, लेकिन वो स्वयं भी मृत्यु से डरते हैं, इसलिए वो मृत्यु से डराते हैं। तो सिकंदर कहने लगा कि महाराज मेरी आपसे ये प्रार्थना है, मेरी विनती है, आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलें। तो उसने कहा कि कैसा राज्य,
किसका राज्य है? ना कुछ तुम्हारा था, ना कुछ तुम्हारा है। ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा भ्रम है। मेरा जो राज्य है, मेरा जो स्थान में वहां मैं रह रहा हूं, और जो मेरा है मैं वहां चला जाता हूं, और जो युक्त है कि मेरा है, वहां उसका असल में कुछ नहीं होता। और इतनी बात सुनते ही सिकंदर का एकदम मन बदल गया। सिकंदर सोचने लगा कि कहाँ तो मैं देश परदेश लूटे जा रहा हूँ, कब्जाए जा रहा हूँ, और मैं उन्हें मेरा कहता हूँ, और एक ये फकीर ये कहता है कि ना यहाँ तेरा कुछ तेरा है, ना कुछ तेरा होगा। शायद यही सत्य है। और सिकंदर ने उन साधु को प्रणाम किया और वो अपने सफर पर आगे निकल पड़े।